विधानसभा में इस बात को कहते हैं कि शिक्षक और छात्र अनुपात ये हमारा बराबर का है, उसमें शिक्षा मित्र भी सम्मिलित है। तो आखिर अनुपात जब आप हमको उसी श्रेणी में रख करके अनुपात गिना रहे हैं, तो जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको देने में आप क्यों हट जाते हैं? शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है, जो कि आप सभी शिक्षा मित्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जाते हैं, आखिर जब शिक्षक को आप दे सकते हैं तो शिक्षा मित्र को भी देना चाहिए, और नहीं आप दे रहे हैं तो फिर उनकी श्रेणी में मुझे ला करके उनकी जो है उसमें विधानसभा में आप इस बात को क्यों कहते हैं? आखिर जब कह रहे हैं तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको आपको देना चाहिए। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 2017 में, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे इस वीडियो उठाते रहे हैं, लेकिन आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि 2017 के बाद आज आप दे सकते हैं कि 10,000 रुपया एक निश्चित मानदेय कर रखा करके हमको दिया जा रहा है, जिससे आज हमारा जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है। अगर उस पैसे से हम भोजन करना चाहें तो हम भोजन नहीं कर पा रहे हैं, और न बच्चों की शिक्षा दे पा रहे हैं, न हम परिवार को दवा या अपने लिए कोई दवा कर पा रहे हैं। आज तक उस संबंध में मानदेय वृद्धि या समायोजन या समान कार्य समान वेतन जैसे बातों को सरकार के समक्ष रखा गया, लेकिन आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पता नहीं क्या समस्याएं हैं कि आखिर आप किसी प्रदेश के मॉडल को आप देख लीजिए। मैं कहता हूं बिहार से पीछे हमारा यूपी नहीं है, लेकिन आज बिहार के पैरा टीचर को आप देखिए और यूपी के पैरा टीचर को देखिए। आनंद जी बोलिए। जी सर, जी सर, जी सर, आवाज आ रही है सर। तो मैं कह रहा हूं कि बिहार के जो है आप मॉडल को देख लीजिए, संविदा शिक्षक, और यूपी के मॉडल को देखिए। मेरा यूपी बिहार से पीछे नहीं है, जहां मोदी जी, जहां योगी जी कह रहे हैं कि हमारा जो है प्रदेश, हमारा देश आज विकासशील। सदन में बता देती है, विधानसभा में बता देती है, जहां जरूरत पड़ती है वहां काउंटिंग बता देती है, लेकिन जब उसके अधिकार की बात आती है तो फिर खामोश हो जाती है, फिर कोई उस पर सवाल नहीं होता, कोई बात नहीं करती। जी, वहां तो माननीय मंत्री जी हुए या सरकार हुई या शासन प्रशासन हुआ या अधिकारी हुए, सारे लोग शिक्षा मित्रों को जोड़ लेते हैं, निश्चित तौर पे जोड़ लेते हैं, और जैसे ही इनको सुविधाएं देने की बात आती है तो होता है कि इनके सेवा शर्तें, इनकी नियुक्ति की सारी चीजें अलग हैं, इसलिए इनको हम ये चीज नहीं दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये दो मुही बात है। शासन को इसको सोचना चाहिए कि अगर आप हमको शिक्षक और छात्र के अनुपात में जोड़ रहे हैं तो हमारी भी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, निश्चित तौर पर रखना चाहिए, जो ऐसा नहीं हो रहा है, जो कि गलत है। ये एक तरीके से जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसकी भी अवहेलना की जा रही है सरकार के द्वारा। इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए व्यवहारिक रूप में भी देखा जाए तो आज 10,000 में कहाँ किस स्थिति में शिक्षा मित्र है, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई कैसे करेगा, माँ बाप की दवाई कैसे करेगा, या अपना घर खर्च कैसे चलाएगा, ये सारी चीजें हैं, इनको सरकार को सोचना चाहिए। ये व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, और इन व्यवहारिक कठिनाइयों के बाद शिक्षा मित्र आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्य को, विद्यालय में दिए गए कार्य को, शिक्षण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य करने के लिए मजबूर है।